दंतेवाड़ा ज़िले में योजनाएं बनती हैं और बिखरती हैं और टूटती हैं और उन योजनाओं के बाद किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है उन योजनाओं में, ये दिखाने के लिए हम निकले हैं। दरअसल हम दंतेवाड़ा के इस समय बचेली के चालकीपारा मौजूद हैं और यहाँ पर जिला प्रशासन ने 2020 में एक महत्वाकांक्षी परियोजना चलाई थी, जो उनकी बहुउद्देशीय परियोजना। इधर दिखाना, ये बैलाडीला कामधेनु परियोजना है, जिसमें साफ साफ इस बोर्ड पर लिखा हुआ है A2 दूध सर्वश्रेष्ठ दूध, चालकीपारा बचेली दंतेवाड़ा। इस योजना को जिला प्रशासन पशुधन विकास विभाग ने बचेली में NMDC के CSR मद से इस योजना को चलाया था। और ये देखिए, ये बोर्ड है, इसमें उद्घाटन की डेट ये लिखी हुई है साफ साफ 30/12/2019 को इसका उद्घाटन हुआ था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में दंतेवाड़ा के वर्तमान कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा और NMDC के अधिशासी निदेशक TS चेरियन पहुँचे थे। दरअसल हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरी जो परियोजना है, इस समय ये ठंडे बस्ते में चली गई है, एकदम डूब सी गई है। और ये जो योजना है सिर्फ पैसा कमाने की और भ्रष्टाचार की एक योजना बन के रह गई। दरअसल ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पहले तो यहाँ पर करोड़ों का एक प्रोजेक्ट बनाया गया। यहाँ पर यह दावा किया गया कि अब इसी जो कामधेनु परियोजना है, इसमें साहीवाल और गिर किस्म की प्रजाति के जानवरों को रख करके A2 मिल्क, एक मतलब विशेष प्रकार का जो दूध होता है वो दिया जाएगा। मगर मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से टाट के बोरे बता रहे हैं कि अब ये योजना इन्हीं टाट के बोरों में तब्दील हो गई है। अब ये देखिए अंदर की स्थिति कैसी है यहाँ की। देखिए, ये यहाँ पर मात्र बहुत कम जानवर बचे हुए हैं, कुछ जानवर बचे हैं। ये देखिए किस तरीके से बीमार जानवर यहाँ पर पड़े हैं और पशु विभाग देखने का यहाँ पर नाम भी नहीं लेता है। मतलब जानवरों को ना तो यहाँ पर खाने का ढंग से चारा है इस समय, ना पर जानवरों की देखभाल के लिए लोग हैं यहाँ पर। और पूरी की पूरी ये जो योजना है इस तरीके से हो गई, जैसे ये सूखा चारा आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी को खिला खिला करके यहाँ पर जानवरों को रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो योजना है, इस योजना में जो 2020 में जिस तरीके से अभी हमारी बात हुई यहाँ के सचिव से, उन्होंने बताया कि 2020 में यहाँ पर लगभग तब से लेकर अब तक 32 गिर और साहीवाल प्रजाति की गाय आई थी। उसमें से 27 से ज़्यादा गाय इसी तरीके से दम तोड़ दी, जिस तरीके से जानवर दिख रहा है। एक बार पुष्पेंद्र इस तरफ दिखाना, इस तरफ दिखाना, हमारे दर्शक देखें कि दंतेवाड़ा में जो दावे होते हैं, पशुधन विकास विभाग जो दावा दे रहा है कि दूध से श्वेत क्रांति लाई जाएगी, वो श्वेत क्रांति नहीं है, वो एक भ्रष्टाचार की क्रांति है। और इस पूरी भ्रष्टाचार की मुहिम में जो पशुधन विकास विभाग का जो अधिकारी है अजमेर सिंह कुशवाहा, उनका बहुत बड़ा इसमें रोल है। क्योंकि जिस तरीके से दबी जवान पे बताया गया, यहाँ पर समूह के लोगों ने हमें बताया कि इन गायों की खरीदी में एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। मतलब ये जब गाय पहुँची थी यहाँ पर, तब ये दावा किया गया था कि एक एक गाय 8 से 10 लीटर दूध देगी, और आने के बाद वो गाय 2-3 लीटर दूध भी नहीं देती थी, जिसकी वजह से उनका ना रख रखाव हुआ और 27 गाय मतलब दम तोड़ दी। आप सोच सकते हैं कि 27 गाय का दम तोड़ना बोलने से कितनी बड़ी बात है कि पूरी योजना में पलीता लग गया। अभी इसको देखने वाला यहाँ कोई नहीं है, कोई माई बाप नहीं है इस योजना का। करोड़ों रुपया यहाँ पर NMDC का पानी में बहा दिया गया और जो पूरे दावे हैं अब चले गए, यहाँ पूछने वाला भी कोई नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट इन्हीं का बनाया हुआ है, करोड़ रुपया इसको बनाने में खर्चा कर दिया गया और योजना जस की तस है। मतलब समूह के लोगों ने भी ये बात कही कि इस योजना से हमको 5 पैसे का भी लाभ आज तक नहीं हुआ है। तो ऐसी योजना चलाने का क्या फ़ायदा जिससे 5 पैसे का भी लाभ लोगों को नहीं हो रहा है। यहाँ इस तरफ थोड़ा सा और पीछे की तरफ आते हैं और आपको दिखाते हैं पीछे की तरफ ले जा करके कि देखिए ये एक शेड इधर बना हुआ है। और यहाँ तक कि जो हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार इस समय बोल रही है ना कि गोबर से हम ये वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, खाद बनाएंगे, इतना बड़ा इनका प्रोजेक्ट चल रहा है। मगर यहाँ पर जो गाय गोबर देती है, ना तो उसका कोई वर्मी कंपोस्ट बनता है, ना कोई खाद बनती, ना कुछ बनता है। मतलब एक प्रकार से पूरा जो दंतेवाड़ा में पशुधन विकास विभाग का पूरा ढकोसला अगर देखना है आपको, तो आपको ये बैलाडीला कामधेनु परियोजना जो चालकीपारा में चल रही है, यहाँ पहुँचना चाहिए। हो सकता है कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें ना बता पा रहा हूँ, आप यहाँ पहुँचेंगे तो सारी स्थिति आपको कन्फर्म हो जाएगी और आप सारी चीज़ों से जान जाएंगे कि कितनी इम्पोर्टेंट ये परियोजना थी और इसको किस तरीके से सिर्फ एक अधिकारी ने इसको पूरा चक्री घुमाते हुए इसको भ्रष्टाचार में तब्दील कर दिया गया।
भ्रष्टाचार में इसलिए मैं बार बार ये भ्रष्टाचार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सोचिए ना कि 1.5 करोड़ रुपया क्या होता है। 1.5 करोड़ रुपये कोई छोटी मोटी राशि नहीं होती है। और दावा करते हैं कि यहाँ पर हम आदिवासी क्षेत्रों में इस तरीके से डेयरियाँ खोल करके श्वेत क्रांति लाएंगे। तो भाई ये कौन सी श्वेत क्रांति है कि आपकी तो डेयरी में 20 टन गाय नहीं है, दूध नहीं जा रहा है। आप जिस A2 मिल्क की बात कर रहे हैं, ये जब आपके पास गिर और साहिवाल किस्म के जानवर ही नहीं है तो आप क्या A2 मिल्क का दूध देंगे। आप उनको रासायनिक खाद खिला रहे हैं, भूसा उनके लिए बाहर से आ रहा है। आप इतने साल में यहाँ पर कोई नेपियर की कोई फसल नहीं उगा पाए, इस तरीके से बंजर भूमि आपने बना के रख दी है। तो ठीक है दोस्तों, हमारे साथ लगातार हाल में ही आपने देखा होगा कि हमारी छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है उसने ये कहा कि छत्तीसगढ़ में अब गोबर की जगह गौमूत्र की भी खरीदी होगी और गौमूत्र को भी अब इस्तेमाल किया जाएगा। मगर इस जो कामधेनु परियोजना की हालत ये है कि गोबर तो छोड़िए, गौमूत्र तो खरीदना दूर की बात है। मतलब हालात ये हैं यहाँ पर कि अभी हाल में जो हमारी समिति के लोगों से बात हुई तो 53,000 रुपये का बिजली बिल यहाँ पर आया हुआ है, और जिसको समिति पटाने के लिए नौ मन आंसू रो रही है। मतलब समिति के पास में कोई लाभ नहीं हो रहा है। समिति के 23 लोगों के समिति थी, जिसमें से 3 ही लोग अब काम करने के लिए बचे हैं, और पशुधन विकास जो विभाग है वो तो अपना पल्ला ही झाड़ लिया है। तो भाई ऐसी योजना चलाने का क्या फ़ायदा है। NMDC की यहाँ पर बड़ी बड़ी खदानें हैं, उसके CSR का पैसा आता है तो मतलब क्या रोड में उड़ाओगे, उसको व्यर्थ में फेंकोगे क्या। भाई वो योजना कोई काम की नहीं होती है जिसका लाभ लोगों को ना मिले। हमारी और क्षेत्रीय योजना अभी इतने ठंडे बस्ते में चली गई कि इसका 1 पैसे का भी लाभ चालकी पारा के लोगों को नहीं मिला है। उसके बदले अगर वो एक गाय कहीं से और ख़रीद लेते तो उस गाय से ज़्यादा लाभान्वित हो जाते इस योजना की बजाय। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए और हमारे इस द अवेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको ग्राउंड में घूम घूम के ऐसी रिपोर्ट दिखाएं, ताकि आपको समझ में आए कि दंतेवाड़ा ज़िले में किस तरीके की विकास हो रहे हैं और कैसे विकास के जो झूठे आवरण हैं उड़े जा रहे हैं। जिस तरीके से बोरे आपको दिख रहे हैं ना फटे, तो ऐसे ही फटे बोरों का जैसे दंतेवाड़ा का फटा विकास है। तो ये जो फटा विकास है ये आपको दिखाने के लिए हम बार बार आएंगे, ताकि आपको ग्राउंड की हकीकत समझ में आए कि वाकई में ढोल की पोल कितनी गहराई तक छुपी हुई है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे, और इसी तरीके से आपको ग्राउंड की रिपोर्ट लेकर के दिखाएंगे। थैंक यू।